नमस्कार, राम राम साहब, नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ चैनल। पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंचायती राज चुनाव के समय अब कुछ ही घड़ियां बची है, 64 बीत चुकी है। तो सर, आज हम पहुंचे हैं दौसा जिले की पंचायत समिति दौसा वार्ड संख्या 8 में। सियाराम जी जो एडवोकेट है, भाजपा से प्रत्याशी हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे और किन किन विकास के मुद्दों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, पहले तो आपका पूरा परिचय। मैं सियाराम शर्मा, एडवोकेट, कुंडल से बिलोंग करता हूं। कुंडल मेरा गांव है और यहीं से मैं पंचायत समिति वार्ड नंबर 8 से पंचायत समिति सदस्य हेतु चुनाव लड़ रहा हूं भाजपा पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। राजनीति की बात करूं तो आपके राजनीति का करियर कब शुरुआत की आपने? राजनीति में शुरू से जुड़े हुए हैं। 2008 से मैंने भाजपा ज्वाइन की। उससे पहले कांग्रेस में ज़रूर था मैं। 2008 से मैं निरंतर भाजपा में जुड़ा हुआ हूँ और भाजपा में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और भाजपा में जो मुझसे सेवा हो रही है, मैं लोगों की भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, इसके सहयोग से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सर, बात करें विकास की, क्या क्या योजनाओं के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनप्रतिनिधि आते हैं मतदान के समय, बहुत से वादे करते हैं, चाहे शिक्षा, पेयजल संबंधी विकास के वादे। आज बात करें सड़कों की, तो आपके क्षेत्र में सड़कों की हालात कैसे है? अगर आप जीतते हैं, प्रत्याशी हैं आप, तो क्या विकास किया जाएगा? देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहला विकास का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या गांव की है, पानी की समस्या। तो अगर मैं जीतता हूं और किसी पद पे पहुंचता हूं तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी गांव में पानी की समस्या को दूर करने की। तो उसके लिए जहां बोरिंग कटवाए जाएंगे, फिर बड़ी पाइपलाइन जोड़ी जाएगी और उनको नलों का जो कनेक्शन है वो डेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उसको वापस चालू करना है। घर घर में पानी पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। और रही बात, जैसे सड़कों की भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है गांव में, तो सड़कों की भी सड़कों और नालियों की स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, नालियाँ सही नहीं है। तो उनका, सड़क और नालियों का भी मेरा मतलब फोकस उन चीज़ों पे भी विशेष रहेगा। शिक्षा की बात करूं, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र में बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में मैं मिला भी हूँ और मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को भी एक एप्लीकेशन दी है और माननीय जसकौर जी मीणा सांसद महोदय को भी मैंने एप्लीकेशन दी है। तो उनसे मेरी मांग ये थी कि कुंडल में विज्ञान और कॉमर्स संकाय नहीं है, केवल आर्ट्स सेक्शन है। तो मेरा ये निवेदन मैडम से भी मैंने किया था कि कुंडल में मैथ और कॉमर्स का भी फैकल्टी चालू की जाए और उससे जो बच्चे बाहर जाते हैं जूनियर क्लास में, वो बाहर नहीं जाके यहीं वो अध्ययन करेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। आप भी एक किसान हैं, मैं जानकारी चाहूँगा कि आवारा गौवंश बहुत ज़्यादा है। अगर आप जीतते हैं, प्रत्याशी हैं, तो इनके गौओं के लिए क्या प्रयास किया जाएगा उनको अलग से? बिल्कुल, डेफिनेटली। गौवंश जो हमारा घूमते हैं उनके लिए मेरा ये प्रोजेक्ट है कि एक गौशाला यहाँ बनाई जाए। गौशाला की बहुत बड़ी कमी है। सैकड़ों गौवंश यहाँ रोड पे घूमते हैं, खेतों में भी नुकसान करते हैं, किसान लोग भी परेशान होते हैं। तो मेरा ये विचार है कि एक गौशाला बनाई जाए, उसके रखरखाव की सारी जिम्मेदारी और उसके चारा पानी की जो भी व्यवस्था होगी वो सरकार से निवेदन करेंगे और एक गौशाला ज़रूर गाँव में बनवाएंगे। बिजली की कोई समस्या होती है यहाँ? बिजली की भी समस्या है। कांग्रेस गवर्नमेंट में तो बिजली की समस्या रहती है, ये तो परमानेंट चीज़ है। और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत कम बिजली आती है, किसानों को बहुत कम बिजली मिलती है। और जब सीज़न आता है, फसल का टाइम आता है, तो किसानों को रात को बिजली दी जाती है और सर्दी के समय में रात को किसान खेतों में पानी मोड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें भी मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि बिजली की व्यवस्था को सुधारें। अगर ये नहीं सुधारती है तो इसको जनता उखाड़ फेंके, भाजपा सरकार लाएँ और जैसे पहले बिजली की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी वैसे ही व्यवस्था हो जाएगी। अन्य कौन कौन से सामाजिक मुद्दे हैं जो उनको आप लेकर चल रहे हैं? सार्वजनिक मुद्दे तो जो मैंने अभी पहले बताए थे कि शिक्षा के क्षेत्र में ये आर्ट्स और साइंस फैकल्टी का है। सड़कों के मामले में सड़क और नाली का मेरा प्रोजेक्ट है। गौवंश के मामले में गौशाला बनाएंगे। डेफिनेटली अगर मैं जीता, किसी पद पे पहुंचा, तो गौशाला बनाएंगे। ये मेरे खास प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ा तो पानी का मुद्दा है। जो समस्या है पानी की है, पानी के लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। आपके सामने अन्य उम्मीदवार भी हैं, जनता आपको ही क्यों चुने, क्या कारण रहेगा? देखिए, जो अन्य उम्मीदवार हैं उनमें से कई पहले पदों पे रह भी चुके हैं, वो जनता को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए हैं और मैंने जनता का हमेशा साथ दिया है।
जब भी मुझे किसी ने याद किया है मैं बिल्कुल तैयार मिला हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मैं वकालत करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जब भी यहाँ से किसी बंदे का फ़ोन जाता है तो मैं बिल्कुल कोर्ट के गेट पे ही खड़ा तैयार मिलता हूँ। जैसी भी उसकी समस्या है मेरे से जितनी सॉल्व हो पाती है मैं उसकी पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाजपा को वोट दें, भाजपा को जिताएं और पंचायती राज में जो पदों पे प्रमुख और प्रधान है वो भाजपा के बनाएं, ताकि जो भाजपा कांग्रेस के एमएलएज हैं दौसा में उन पे अंकुश लगाया जाए, कांग्रेस सरकार पे थोड़ा अंकुश लगाया जाए और विकास की गति बढ़ाई जाए। पंचायत समिति प्रधान किसे देख रहे हैं आप दौसा? डेफिनेटली भाजपा का आएगा, किसे? बोर्ड भाजपा का बनेगा। अब वो कोई भी बने ये तो बाद में डिसाइड होगा, अभी तो भविष्य का गर्त में है, लेकिन डेफिनेटली भाजपा का बोर्ड बनेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी 8 नंबर से सियाराम जी, जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता ने किसे चुना है। देखते रहे डीपीके न्यूज़ चैनल में नरेश कुमार, कैमरा पर्सन महावीर प्रसाद के साथ।